गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो हम लोग कल की क्लास से आगे लेके जा रहे हैं। कल हम लोगों ने सेट की प्रॉपर्टीज में यूनियन प्रॉपर्टीज को देखा था। यूनियन प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसका सेंस वगैरह कल क्लियर किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर कहें कि इंटरसेक्शन वर्ड के लिए कि कैसा सेंस करना है, तो आप समझो कि इंटरसेक्शन मतलब समझो कॉमन, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है कि दो सेट के इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन दोनों सेट के कॉमन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोले कि सेट ए जो है वो डिफाइन हो रहा है 1 2 3 के द्वारा, एंड सेट बी है जो डिफाइन हो रहा है 3 4 और 5 के द्वारा, ठीक है। ये दो अलग अलग डेफिनेशन है जिसके सेट्स को हमने अपने सामने प्रेजेंट किया। अगर हम कहें कि इंटरसेक्शन इन दोनों सेटों का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में क्या कॉमन है जो बी के साथ है, ठीक है ना। तो अगर ये बात अगर चेक करें तो दोनों में उस एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन में मानेंगे जो दोनों का सदस्य है। जैसे ए के अंदर हमें दिख रहा है कि जो 3 है, ये जो 3 है वो ए का भी सदस्य है और किसका, बी का भी सदस्य है। तो आप कह सकते हो कि ये इंटरसेक्शन बी में केवल एक एलिमेंट अभी कैरी हुआ जो कि है 3, ठीक है, कॉमन, ठीक है। अगर हम इसको वर्ड पर कंसीडर करें तो इंटरसेक्शन के लिए आप वर्ड यूज करते सकते हो एंड का। अगर सवाल में कभी आपको एंड दिखे, जैसे कि कंडीशन 1 को भी फुलफिल करना और एंड बोलते, क्या बोले, एंड कंडीशन 2 को भी, तो अगर एंड वर्ड हुआ तो यह इंटरसेक्शन को इंडिकेट करेगा। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के वो जो एलिमेंट जो दोनों के मेंबर हो या कॉमन हो वो आपको कैरी किए जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं आपकी कंफर्मेशन के साथ ही। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि x डज नॉट बिलोंग टू ए है और x डज नॉट बिलोंग टू b है, मतलब ना तो x जो है a से जुड़ा है और ना x जुड़ा हो b से, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से? ट्रू और फॉल्स सोच समझ करके बताइए कि अगर x जो है a से बिलोंग नहीं कर रहा, b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कह सकते हैं कि x ये हमेशा स्टेटमेंट क्या मिलेगा, फॉल्स। या फिर बोल सकते हैं कि इस केस में आप ट्रू स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि x विल नॉट बिलोंग, अगर वो दोनों से बिलोंग कर ही नहीं रहा है तो वो इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए पहली। हो गया, नोट हो गया? अगर नोट हो गया तो हम दूसरी बात को देखते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर A सबसेट है B का तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A लिखा जा सकता है क्या?
जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स में देख रहे हैं, इसका मतलब वो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको रट जाए, बट इसको रीड आउट कर लीजिए और उसके बाद माइंड में ऐसा मैपिंग होना चाहिए कि एग्जाम हॉल के दरमियान में जल्दी से रिजल्ट को पहुंचे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये सबसेट हो तो दोनों सेट लगभग अभी बराबर है, ठीक है ना। अगर बराबर ही है तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन में दोनों के दोनों कॉमन होंगे, तो कॉमन होंगे तो इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं और इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट हमेशा क्या रहेगा, ट्रू, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरी बात, क्या हम A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं क्या? सोच समझ के जल्दी से आंसर बोला जाए। A इंटरसेक्शन B क्या इक्वल होगा B इंटरसेक्शन A के? जैसे जैसे लॉजिकल होंगे ज्यादा आसान होगा मैथ, अगर याद करने लगे दिक्कत होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, A और B के बीच में कॉमन बोले चाहे B और A के बीच में बोले, अगर कॉमन है तो दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम। तो यह भी स्टेटमेंट आप लिखोगे क्या, ट्रू, ठीक है। क्या हम A इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू 5 लिख सकते हैं? सोचिए A और 5 के बीच में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। A और कुछ नहीं के बीच में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। 5 मतलब कुछ नहीं, तो लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, या 5 इंटरसेक्शन A इक्वल टू भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आप हो सकते हो कि ये ट्रू है। याद रहे कि हम लोग एकदम से लॉजिकल जाना चाह रहे हैं सेट में, क्योंकि सेट के सवाल जो स्पेशली जेईई पेपर 2 में आएंगे, ऐसे नहीं बोले पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का लेवल सेट में सेम है, लेकिन वो आएंगे तो वो एकदम से इन सभी बातों के लॉजिक पर, कि इंटरसेक्शन साइन क्या कर रहा है, यूनियन साइन क्या कर रहा है, फाई का मतलब क्या है, अगर ये बात जानेंगे तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला सब सही हो जाए, ठीक है। अगला हम आप ही की मदद से जा रहे हैं, अगला हम पॉइंट्स को आपकी मदद से ओके कर लेते हैं। अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, क्या इसको C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B सॉरी A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B लिखा जा सकता है? ठीक है, एकदम स्टेटमेंट लॉजिकल होना चाहिए। हाँ भाई, कॉमन की बात ही है, चाहे दाएं बाएं करके करो चाहे कुछ भी करो, ये लिखा जा सकता है, ये ट्रू, ठीक है। चल हम ये बोले A यूनियन B इंटरसेक्शन A, इस पर आंसर आते हैं। सोच के आंसर दे। A यूनियन B इंटरसेक्शन A, क्या आंसर होगा? A यूनियन B का इंटरसेक्शन ए, आंसर क्या रहेगा? ए। एकदम माइंड में मैपिंग करो। अगर ए और बी मिल गए तो इसने जो भी संसार बनाया होगा, अगर उसका ए के साथ कॉमन ढूंढोगे तो भैया ए जितना दूर होगा वो अब आंसर में आ जाएगा। पहले ए और बी मिलकर के जो भी संसार है उसने आपने उसमें से बोला कि ए के साथ कॉमन कितना होगा, तो खुद ए का जो जितना भी रीजन होगा वो पूरा का पूरा कॉमन होगा। सिमिलरली आप यहाँ तो कर सकते हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर बी के साथ लिया जाता तो आंसर क्या मिलता? बी मिलता। ए कहाँ बी मिलता है, इस बार क्या मिलता? बी। नोट कर लीजिए। अगला, अगर हम आपसे कहे कि A इंटरसेक्शन B इसका यूनियन A के साथ लेते तब, एकदम माइंड मैप करो, माइंड मैप एकदम शांत से सोचो कि क्या सिचुएशन हो रहा होगा।
आंसर सब लोग कंफर्म करते हैं? कुछ लोग का और आंसर बाकी है, इसलिए अच्छा सा आंसर पर पहुंचे। कुछ लोगों ने ए आंसर बोला है, अभी हम यस नो नहीं बता रहे, बट कुछ लोग और आंसर तक पहुंचे। ए और बी मिल करके कॉमन, कुछ समझो कि यह कॉमन बात हो रही है, ए और बी के बीच में सपोज ये कॉमन एरिया है। अब इसका तुम एसोसिएशन ले लिए इस पूरे के साथ, ठीक है ना, तो एक तरह से अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये पूरा ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो गया, ए। इस तरह से सोच सकते हैं कि पहले ये ए था, ये बी था, इसके कॉमन को निकाले तो कॉमन जो भी ये रीजन मिला, इस कॉमन को फिर से ए के साथ मिला दिए, ठीक है, यूनियन बनाए, तो फिर पूरा का पूरा कौन बच गया, ए पूरा ही बच गया, ए आ गया। सिमिलरली इस हिसाब से अगर हम इस पॉइंट को ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी रहे, तब आंसर क्या मिलता, बी। थोड़ा वेन डायग्राम जैसा बना करके कर ले ताकि माइंड आपका दौड़े अच्छा से। बाकी इस तो मैथ मैपिंग के हिसाब से ही है, लेकिन हम इसको अगला डायरेक्ट मैथ के फॉर्मूला के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरह बता दें कि अगर आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सपोज ऐसा लिया गया, ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो ऐसे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, या फिर आपका हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे यूज कर सकते हैं, ए यूनियन सी, फिर साइन क्या हो गया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। ऐसे आप जब प्रॉब्लम एग्जैक्ट लेके आओगे तो ये सब चीज इजी लगेगा, सोच भी सकते हैं बट ज्यादा थिंकिंग हो जाएगा। तो अभी हम केवल फॉर्मूला की तरफ से कि डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जिस तरह से होता था ना कि अगर x बाहर में है और y प्लस जेड है, तो क्या होता था, x पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई, फिर प्लस साइन और फिर क्या हो जाएगा x से। इसी तरह से हो रहा है, अपना कुछ और नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वही हो रहा है। ये जो यूनियन है वो पहले के साथ, फिर इंटरसेक्शन साइन हुबहू आ गया, फिर दूसरे के साथ यूनियन चला गया, ठीक है, आप कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैथ में किन वर्ड से ये पकड़ा जाएगा पहले भी बताया। मैथ्स में आपको वर्ड्स जो ढूंढना है, वर्ड्स ट्रिक्स के लिए क्या ढूंढना है, एक एंड और या फिर एक वर्ड आपको मिल जाएगा बोथ। क्या मिल जाएगा, बोथ, ठीक है ना। अगर सवाल में बोथ वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रहा है, और अगर एंड कर रहा है तब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो सवाल के अंदर एंड और बोथ दोनों सेंस कराएगा किसका, इंटरसेक्शन का। आप वर्ड्स लिख लीजिए जो सवाल में आपको इंटरसेक्शन के लिए यूज होंगे, एंड और बोथ। आराम आराम से ही चल रहे, क्योंकि अगर कोई फास्ट लगे तो फिर बता देना, क्योंकि कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कभी कभी कैमरा के इतना फास्ट हो जाता है तो आप लोग बताते हुए क्या है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो, आपको हम एक नया बात बता रहे कि अगर दो सेट ऐसा लिया आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, और इसका आंसर अगर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं। तो इस तरह के सेट को डिसजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। तो अगर आपका डिसजॉइंट सेट पहले ही बोल दिया, इसका मतलब कि दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दो सेट जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं हो और इंटरसेक्शन 5 मिलेगा, उसे कौन सा सेट बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट करके आप ये नीचे लिख दीजिए कि डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं। अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, और डिसजॉइंट सेट के लिए इंटरसेक्शन 5 मिलेगा। यही जब प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो इसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, एकदम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो गया? नोट करने हैं? अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ऑफ टू सेट, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर बताना अच्छा लगेगा। अगर सेट हमारा ए है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6, एंड सेट बी है हमारा 4 5 और 6, मान लेते हैं कि डेफिनेशन से हमको मिला ये। अगर हम कहें कि a माइनस बी क्या होगा, ठीक है, तो a माइनस बी क्या बोलता है, तो समझो इसको कॉल करना है a सेट ही, क्या करना है, a सेट, लेकिन उसमें से वो घटा देना जो b में है, ठीक है ना। इसको पढ़ा कैसे जा रहा है कि इसको कॉल करना क्या है, a ही, क्या करना है, a, क्योंकि जिसने जो आगे है उसी को वो बुला रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसमें से वो घटा दीजिए जो b में है, b में है, तो इसका मतलब कि a को बुलाओ, ये 1 को हम बुला रहे हैं, क्या 1 b में है, नहीं, इसका मतलब क्या आएगा, ठीक है ना। क्या 2 को बुला रहे, 2 b में है, नहीं, तो आएगा। 3 b में है, नहीं, तो आएगा। 4 को बुला तो दिए, लेकिन b कह रहे हैं ना मत जो। हम लोग के पास जैसे होता है ना, क्या कि बुला रहे हैं, आपको इसको रोकने वाला है, रोकने वाला कौन है, b, दूसरा सेट जो है वो b, ठीक है ना, तो वो रोक दिया, तो 4 नहीं आया। 5 बुलाए, 5 को भी b रोक दिया, 6 को बुलाया, 6 रोक दिया, इसका मतलब अल्टीमेटली a माइनस बी में हमें कौन सा चीज मिला, 1 2 और 3, नोट कर लीजिए। मैथमेटिकली a माइनस बी को क्या पढ़ा जाता है या बोला जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट b इन a। इतना जानने की जरूरत है नहीं, बट हमें समझ ले कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट a, सेट b मतलब जो पीछे है, ठीक है ना, b का कंप्लीमेंट मतलब ये पूरक है, किसमें, a में, ठीक है ना, a में b अगर जुड़ जाएगा तो a को पूरा कर दे, ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट b इन a। छोटा सा इसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले, तो हम देख लेते हैं। अगर सेट a है अपना, सेट a 1 2 3 4 5 6, सेट b 2 4 6 8 10, a माइनस b एंड b माइनस a क्या होगा, जल्दी से लिखिए तो। चलिए देखिए, a माइनस बी में a को बुलाएंगे, केवल देख लेंगे कि b रोका तो नहीं, 1 को b नहीं रोक रहा है तो a आएगा, सॉरी 1 आएगा, 2 को b रोक रहा है, नहीं आएगा, 3 को b नहीं रोक रहा है, आ जाएगा, 4 को b रोक रहा है, नहीं आएगा, 5 को b नहीं रोक रहा है, आ जाएगा, 6 को b रोक दिया, 1 3 5, ठीक है ना। लाके मतलब नहीं कि b में और कौन से चल ले, रोका कि नहीं रोका, ठीक है ना।
बी माइनस ए, बी से 2 को बुलाया, ए ने रोक दिया, नहीं आया। 4 को बुलाया, ए ने रोक दिया, नहीं आया। 6 को बुलाया, ए ने रोक दिया, नहीं आया। अब इसमें से कौन आएगा? 8 और 10। ठीक है सब लोग? ठीक, बढ़िया है। ये कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि बहुत अच्छे से। अब हम आपको ये बोले कि अगर हम आपको एक सिचुएशन दे कि सपोज ए इंटरसेक्शन बी 5, इसका मतलब कि डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट। अगर डिसजॉइंट सेट है तब आप बताओ तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा या b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? लॉजिकली बताइए। अगर डिसजॉइंट सेट है, माइंड में माइंड मैप कीजिए कि दोनों में कोई भी चीज कॉमन है नहीं। a में से जो भी आदमी आएगा उसको तो b रोक नहीं पाएगा, और b में से जिसको बुलाया जाएगा उसको e नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। ऐसा मतलब a माइनस बी इक्वल टू और b माइनस बी इक्वल टू b। लिख लीजिए डिसजॉइंट सेट के लिए। चलिए आगे बढ़े कहानी को। अगर ए सबसेट निकला बी का, ए क्या निकल रहा है? सबसेट बी का, तो बताइए तो a माइनस बी इक्वल टू और b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? 5। क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि सबके सब को b रोक देगा और सबके सब को अगली बार a रोक देगा, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। बचेगा क्या? कुछ नहीं। नोट कर लीजिए। चलो एक सिचुएशन था। अगर हम कहें कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x क्या है? a यूनियन b में है, बट x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस b, इसका मतलब क्या हो? x a यूनियन b में है, ठीक है, लेकिन a माइनस b में नहीं है, ठीक है ना? तो इस केस से दो रिजल्ट होगा। पहली बात है जैसे प्रवीण बोला कि x या तो a में भी है और x b में भी रहेगा, तो हो सकता है कि a माइनस b में नहीं आ पाया, a माइनस b में नहीं आ पाया, तो एक केस 1 ये, या फिर x जो है वो a में नहीं रहता और x कहाँ रहता? b में, तब a माइनस 1 में नहीं दिखता। a माइनस 1 में क्या होता? नहीं दिखता, और ये दूसरा केस हो जाता। ठीक है ना? केस को सोचा करो पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में हम अगर जोड़ देते कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, सॉरी हम तो दूसरी बार भी बिलोंग लगे बट नॉट बिलोंग, ठीक है। अगर हम ये कर देते कि डज नॉट बिलोंग टू b माइनस ए बी, साथ साथ ये तीनों केस, तब क्या होता आंसर इसके लिए? एकदम मैप करके सीखो। x यूनियन में है, ठीक है, a माइनस बी में नहीं है और b माइनस ए में नहीं है, क्या होगा? अच्छा सोच लीजिए सब लोग। x यूनियन में है लेकिन डिफरेंस में, a के डिफरेंस में भी नहीं है, b के डिफरेंस में भी नहीं है। इसका मतलब कि जब a को बुलाया गया होगा तो b ने रोका है, अब b को बुलाया तो a रोका है। इसका मतलब दोनों में है, वो क्या है? दोनों में, इसलिए यूनियन में तो आ गया और दोनों में है होने के कारण माइनस में है, तो उस केस में आपको ये रिजल्ट मिला। ठीक है ना? नोट कर लीजिए प्लीज इस रिजल्ट को। मैक्सिमम एक ही जगह पर दो चीज बता दिए, दोनों को अलग अलग करके बता दे। चलो पहला चीज हम बताए थे कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b हुआ और x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस b है, इसका मतलब यहाँ से दो केस हो सकते हैं। केस एक ये हो सोचा जा सकता है कि x कहीं दोनों में ही होगा, ठीक है ना, या एक केस ये सोचा जा सकता है कि a में शायद रहता ही नहीं, a में नहीं होगा इसलिए वो a से तो नहीं आया और वो b में मौजूद होगा। यहाँ से दो केस, और एक अगर ये तीनों में नहीं है तो उस केस में आपको एक ही केस इस पे बता देते हैं। चलो अब हम केस वाइज एग्जांपल ले रहे हैं ताकि चंदन का डाउट हल्का सा क्लियर हो जाए।
केस 1 को संतुष्ट करता हुआ एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में हो, क्या हो, दोनों सेट में हो। और दोनों सेट में हो, सपोज सेट ए में हम एक बात करें 1 2 3 4 की बात करें, और सेट बी में हमने लिया 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसका ए यूनियन बी क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए सिचुएशन को देखते हैं। और a माइनस बी क्या मिलेगा इसका, a माइनस बी 1 2, b माइनस ए 5 6। अब हम अगर आपको बोले कि हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि एक ऐसे एलिमेंट को ले रहे हैं जो a यूनियन b में हो और a माइनस बी में ना हो, a माइनस बी में ना हो। सपोज हम बात करें 3 की, 3 देखो तो 3 सिचुएशन में है क्या, a यूनियन b में 3 है और a माइनस बी में 3 नहीं है। तो ये 3 के लिए हम अपना कंडीशन चेक करते हैं, क्या दोनों में 3 है, वो वाला केस होगा, दोनों में 3 हुआ इसके कारण हुआ, या फिर ये कैसे आता कि ये केवल b में रहता है, किस में रहता, b में, तब a माइनस बी में नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स को एकदम प्रैक्टिकल में जाएंगे तब मजा आ जाएगा। तो मैपिंग अच्छा से रखना सेट का, सेट में अगर मैप अच्छा हो गया तो सवाल को केवल देखने के बाद एक लंबी सांस लेना है, अच्छा से सोचना है, आधा काम वही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हिसाब किताब ज्यादा नहीं है, खाली सोच लेना है कि ये साथ है, अलग अलग है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है। समझे कि ये ड्यूटी बताएगा, रीजनिंग सेट पूरा का पूरा रीजनिंग जैसा है, इसलिए आपसे 100% बनेगा। नोट हो गया, सब बुक पढ़ते हो सब। एक लास्ट पॉइंट डिफरेंस पे, चलिए डिफरेंस पे एक लास्ट पॉइंट, क्या हम a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, नहीं, मतलब हम ये लिख सकते हैं नॉट इक्वल, क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल, नोट कर लीजिए। सैटरडे है ना जी, बहुत अच्छा। अब क्रिकेट मैच नहीं है, कोई टूर्नामेंट खत्म। चलो एक चीज छोटा सा बात बोलते हैं कि इसको कैसे वर्ड से पकड़ेंगे, कोई गेस आप लोग बता सकते हो कि अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम आया तो कहाँ पर हमको डिफरेंस लेने के बारे में बोल रहा है, इसके लिए वर्डिंग क्या होगा। जैसे यूनियन के लिए तो क्या था, और एटलीस्ट, और एटलीस्ट यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए एंड और बोथ। यहाँ क्या वर्ड हो सकता है, तुम लोग सोचो तो, कि किसी सेट से हमको कुछ एलिमेंट को बुलाना होता है लेकिन चेक कर लेना होता है कि अगर उपरा में है तो नहीं आए। इसके लिए ओनली क्या होगा, ओनली। जैसे देखो, अगर हम आप में से बोले कि आप बॉयज गर्ल्स में क्लास में हम बोले कि सेट ए जो है वो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट दैट कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, क्रिकेट, ठीक है ना। दूसरा हम सेट ये लिए कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथमेटिक्स या गुड इन स्टडी, गुड इन स्टडी, ठीक है। या सुन रहे इसे काम करते स्टडी करेंगे ना तो फिर दोनों मैच करने के बाद स्टूडेंट कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब हम अगर दो स्पोर्ट्स का लिस्ट बना दिए, एक सेट ऐसा जिसमें कि सभी बच्चे जो क्रिकेट खेल सकते हैं उनकी लिस्ट, और एक सेट में किसका बना दिए, फुटबॉल खेल सकते हैं उसकी लिस्ट। अगर हम बोले
कि ओनली क्रिकेट वाले बच्चे को बुलाओ तो क्या किसे बुलाएं? ओनली क्रिकेट वाले। किसको बुला रहे हैं? ओनली क्रिकेट। तो क्या बुलाएंगे? ए को बुलाएंगे, लेकिन जो बच्चे फुटबॉल में अगर उसमें शामिल होंगे, जैसे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहा होगा, उसको हम गायब कर देंगे। क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। इसका मतलब कि हम ए को बुलाएंगे और उसमें से दोनों में शामिल, दोनों का शामिल मतलब ए इंटरसेक्शन बी को गायब कर देंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी ही तो गायब हुआ है, यही तो था ए माइनस बी के लिए, ठीक है ना। a माइनस बी के लिए तो आपने घटा, मतलब लॉजिकली हम ये बता रहे हैं, ये ऐसे मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, बट a माइनस बी कहने का मतलब क्या हुआ, हमने ओनली बुलाया। क्या बुलाया? ओनली। और ओनली में क्या हुआ कि दूसरे सेट में जो भी शामिल हुआ उसको क्या कर दिए? गायब। तो अगर हम बोले कि कॉल करो उन स्टूडेंट को जो केवल फुटबॉल खेलते हो, ओनली फुटबॉल, क्या? ओनली फुटबॉल, तो किसको बुलाएंगे? b माइनस a, क्योंकि हमको ओनली फुटबॉल वाला चाहिए, ठीक है ना। मतलब हमको बच्चे वो चाहिए जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अगर केवल वर्ड यूज कर दिए तो उसमें से उनको हटाना पड़ेगा जो कहीं और भी शामिल हैं। ओनली शुद्ध, जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे एरिया में, जैसे हमारी सिटी में कुछ लोग हैं जो हिंदी अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग इसमें से आ गए होंगे जो हिंदी वाले लिस्ट में भी होंगे और किस में होंगे? इंग्लिश में। अगर हम बोलेंगे ओनली हिंदी तो क्या करेंगे हम? हिंदी में से जो जो लोग कॉमन होंगे या इंटरसेक्शन पार्ट होगा उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। हो जाएगा काम खत्म। और क्या समझ में आया ये? ठीक है। ओनली वर्ड, क्या? ओनली वर्ड। कुछ अपने लिए नोट्स लिख लीजिए। आगे बढ़े। चलो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कोई आइडिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब? कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था? पूरक। क्या? पूरा, पूरा करने वाला। जैसे सपोज कि कोई चीज की कमी है तो उसको पूरा कौन करेगा। सपोज हम आपके सामने एक यूनिवर्सल सेट की कल्पना करें। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। और हम आपको ये बोले कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट है A जो कि है 1 3 5 7, ठीक है। एक सेट पूरा यूनिवर्सल हुआ। यूनिवर्सल मतलब जिसमें सभी लोग आ गए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए निकेत यहाँ, ठीक है। और सब के सब लोग आ गए यूनिवर्सल सेट में, मतलब ये हमारे यूनिवर्स हुआ। उस दुनिया में से एक सेट हमने बोल दिया कि 1 3 5 7 का एक सेट हुआ A। अगर बोलेंगे कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उनकी कमी में, मतलब उस सेट में क्या क्या घट रहा है जो उसे यूनिवर्स बनाता। क्या बनाता? यूनिवर्स। तो अगर हम बोलेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या इसको इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं A डैश से। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट बोले तो इसका मतलब A में क्या क्या घट रहा है जो यूनिवर्स बना सकता था। बताओ तो। यूनिवर्स में 1 है, A में 1 है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में 1 की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स में 2 है लेकिन A में 2 नहीं है, तो इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट में 2 आएगा। यूनिवर्स में 3 है, A में है, तो इसका मतलब कि कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स में 4 है, A में 4 नहीं है, तो इसका मतलब इसका 4 घट रहा है। यूनिवर्स में 5 है और A में 5 है, कोई जरूरत नहीं है 5 की। यूनिवर्स में 6 है लेकिन A के पास 6 नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स में 7 है, A के पास 7 है, नहीं आएगा, ठीक है। यूनिवर्स में 8 है लेकिन A के पास 8 नहीं है। यूनिवर्स में 9 है और A के पास नहीं है, मतलब A के पास क्या क्या नहीं है जो यूनिवर्स में है, क्या क्या नहीं है जो यूनिवर्स में। तो एक तरह से जो कॉम्प्लीमेंट आप बोले, एक तरह से देखो तो कॉम्प्लीमेंट U माइनस A ही तो निकाले हैं।
कॉम्प्लीमेंट क्या निकाल दिए, u माइनस ए। तो कोई नई डेफिनेशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस है किसका, यूनिवर्स और दिए गए सेट का। तो u माइनस ए ही है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। नोट कर लीजिए। अब हम कुछ कंप्लीमेंट रिजल्ट को आपके माइंड मैप के साथ, क्योंकि सेट पूरा का पूरा मैपिंग है, अगर डेफिनेशन अच्छा से समझ गए तो आपको मैप। ये कलर ठीक है कि कलर बदल दे, हरा कलर दिख रहा है सबको, बदल दे। कौन सा कलर बताओ, इधर इतना सारा ऑप्शन है। पिंक कौन है जी, ये पिंक है, पर्पल कलर पिंक नहीं है यहाँ पर, कौन सा, पीला। यहाँ पर कलर का इतना सारा है, अब कौन सा, स्काई ब्लू। बड़ा खतरनाक लोगों जी, बोलो एक फाइनल, ये वाला स्काई ब्लू, उसके जस्ट ऊपर, इसके ये वाला, हाँ बढ़िया, ठीक है। तो इस कलर को ले लेते हैं, क्या करना था क्या, हाँ कुछ कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस है। अगर हम बोले कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सोच के बताओ, मैं तो कुछ कुछ स्केच करो, क्योंकि आप मैपिंग करना सीखो। सेट पूरा का पूरा दिमाग में एक बार में सेट हो जाना चाहिए। सेट मतलब सेट, ठीक है। फाइव आंसर होगा, क्या होगा, फाइव। तो बोल के प्रवीण सोच रहा है फाइव फाइव नहीं होगा। अरे भैया ए के पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट के पास जो है वो ए के पास नहीं है। कभी भी दोनों के पास तो कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 5, ठीक है ना। इतना डाउट क्या करते हो, ठीक है, ये हो गया 5। अच्छा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल। क्या होगा, यूनिवर्सल, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलकर के अपने आप को एक दूसरे को पूरा करके क्या बना देंगे, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सोच के बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सब लोग कन्विंस हो। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कोई सेट आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस तो वो ए को दे देगा। किसको दे देगा, ए को दे देगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ए। या फिर हम अगर बोले ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसका एक और बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए। तो ऑड नंबर्स में कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो खाली कॉम्प्लीमेंट बचेगा, और इवन नंबर में रहेगा तो मूल सेट को लेकर के आ जाएगा। क्या लेकर आएगा, सेट को। तो ये आप अलग से माइंड सेट कर लीजिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्स की संख्या है इवन नंबर में रही तो अपने वास्तविक सेट को ही कॉल करेगी, और अगर ऑड नंबर में रही तो अपने कॉम्प्लीमेंट को कॉल करेगी। एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसको जांच करके बताइए। a माइनस बी, क्या हम b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं? ना तो कुछ से सेट अपने से मान लो, एक सेट बी सेट कुछ कुछ मान लो, उसके बाद क्रॉस चेक कर लो, कुछ भी रैंडम। उसके बाद फिर लॉजिकली सोचना, क्योंकि हम सेट को मैप करना चाहते हैं। माइंड में एकदम से छप जाना चाहिए इसको, हर बात क्या कहता है, तब फिर मजा आएगा।
चेक करके बताइए आएगा क्या? नहीं, नहीं आ रहा, पक्का? चलो यूनिवर्सल एक सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए मान लेते हैं ऑड नंबर्स को 1 3 5 7। नहीं एग्जैक्टली कॉमन नहीं रखेंगे, ऐसे सही हो जाएगा लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ कॉमन भी रख दिया जाए। 1 2 3 5 एंड बी को हम रख देते हैं 2 4 6 8 9। अब थोड़ा सा चेक करो तो दोनों तरफ LHS और RHS आंसर। सेम आ रहा है, मतलब ये ट्रू ही है ना स्टेटमेंट, ये ट्रू ही है, इसी को हम सब समझाना था बट आपके लिए तभी ये ट्रू। इसका मतलब कि इधर जो भी किए थे उसी का रिवर्स करके आपने वो उसका डिफरेंशियल ले लिया, ठीक है ना। जो आपका कंप्लीमेंट था वो कंप्लीमेंट क्या होगा, a माइनस बी अगर जनरल है तो आप इसका कंप्लीमेंट में डिफरेंस जो लेंगे, अगर इसके कंप्लीमेंट का उल्टे का लीजिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक होगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इसको बार बार चेक करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हम a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ले सकते हैं क्या? चेक कर लीजिए, अभी आपके सामने एग्जांपल दिया उसी से चेक कर लीजिए। a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिया जा सकता है। चेक कर लीजिए, बस रिजल्ट ही है, मोस्टली हाँ ही है बट आप चेक करके कंफर्म कीजिए। जो आपको चेक करना, सेट मारना, बेसिक यूनिवर्सल, ए सेट बी सेट थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी आप मानो और तुरंत चेक कर लो। सही सही है। सही आया सबका? पक्का? तो और अगर हम इसको ये लिखे b माइनस ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, तो बताओ तो सेम ही होगा। जिसको माइनस में किए यहाँ ध्यान रखिए, जिसे आपने घटाया उसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, जिसका घटाया उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है ना। फॉर्मूलाज के लिए ध्यान रखिए, जिसे घटाया गया उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और दूसरा सेट अपना खूब हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे पकड़ोगे वर्ड्स में? चलो हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम अपने क्लासरूम के बारे में बोले कि सेट ए जो था वो था सेट ऑफ ए स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, ये था। अगर हम कहे कि इसी में हम अगर बोले कि नॉट लगा दे, क्या लगा दे, नॉट, तो क्या आएगा आंसर? जैसे हम अगर ये बोले कि सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, अगर हम ये बोले सेट ऑफ स्टूडेंट हु नॉट प्ले क्रिकेट, तो नॉट प्ले क्रिकेट मतलब क्या हो गया, पूरे यूनिवर्स में से इसको घटा ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरे सेट में। तो इसका मतलब कि इसको कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का एक ही वर्ड है नॉट, क्या आएगा, नॉट। तो अगर हम बोले कि हिंदी बोलने वालों की सेट ये है, तो नहीं हिंदी बोलने वालों की सेट, तो भाई यूनिवर्स में से घटा दो हिंदी बोलने वाला, ठीक है। तो वर्ड क्या हो जाएगा, नॉट। वर्ड नॉट जो है वो आपको इंडिकेट करेगा कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है,
बस इसको फाइनल चेक करेंगे तो फिर अब सेट अपने मूड पर चल रहा है। अगर हम कहें कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो चेक करिए, तो जल्दी से आप लोग चेक करिए क्योंकि आपके पास फाइनल डेटा है। क्या ये कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा? ऐसे ये रिजल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी को डी मॉर्गन्स ने साबित किया है, बट आप अपने सेट के साथ चेक करिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, बट हम आपको सेट वैल्यू दिए हैं उसके अनुसार चेक करिए। खुद से वर्क कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर सब कुछ हम करके देंगे तो आप सीखोगे नहीं, खाली देख करके तमाशबीन बन करके रह जाओगे। पढ़ा? ठीक हो गया। देखिए डी मॉर्गन्स के लॉ को ये चेक डन हो गया सबका, तो ये डन। तो यहाँ पर देखो, अगला आप कर दे, जो नजर रखना, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। अगर हम यहाँ इंटरसेक्शन ले करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? यूनियन। चेक कर लिया जल्दी से इसको भी। चेक कर लीजिए, वेरीफाई कीजिए अपने आंसर्स और अपने एजम्पशंस के साथ। चलिए आगे। अगर हम कहें ए माइनस बी यूनियन सी, तो डी मॉर्गन्स ने हमें सजेस्ट किया है इसे हम ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी लिख सकते हैं। चेक करिए तो डी मॉर्गन्स के लॉ हम आप ही से प्रूव करा दे रहे हैं, अपने से सेट मान करके, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेंगे। ए माइनस बी यूनियन सी को हम कह रहे हैं कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने से एक यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट एंड उसके बाद छोटा नहीं बता गलती है। यहाँ यूनियन तो क्या डी मॉर्गन मेरा में हमेशा लॉ बदल जाता है। ए माइनस बी यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ यूनियन तो ये इंटरसेक्शन। चलेगा? हुआ कंफर्म?
सिमिलरली अगर हम बोले ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या कर लेंगे, डी मॉर्गन का नियम, ए माइनस बी, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर जरूरत पड़ते समय फॉर्मूला भूल जाओ तो देखो लंबा लगेगा बट सेट का सवाल बनेगा, क्योंकि सब कुछ लॉजिकली मैपिंग हो चुका है। ठीक है ना, अगर लंबा लग गया तो उसमें क्या है 5-7 मिनट लग सकते हैं, और आप लोग जैसे पेपर 2 को फोकस कर रहे हो तो आपके पास समय बहुत होगा, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड सेक्शन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेने वाला है, और मैथ के लिए पूरा का पूरा 1.5 घंटा से ज्यादा समय बचने वाला है। ठीक है, तो आप टाइम को लेकर के मत रोना है। ठीक है ना, क्योंकि एप्टीट्यूड में आया वो तो आप मार दोगे, और टाइम बचा हुआ है तो फुर्सत से, अगर इस फॉर्मूला याद है तो टाइम कम लेकर आने तक हम फुर्सत से मैपिंग करते हुए बनेंगे। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा है। ड्राइंग भी तो ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग बनेगा ना यार, आधा घंटा है ना, उसका अलग से टाइम देता है ना ड्राइंग का। ठीक है, तो उसमें है तो चलो तो बनाओ, तीनों प्रैक्टिस करो अपना। ठीक है, तो एप्टीट्यूड में थोड़ी 1 घंटा हम बोल दिए तो 1 घंटा थोड़ी लगता है, कितना लगता है एप्टीट्यूड में? कितना? आधा घंटा 40 मिनट या 45 मिनट। ठीक है ना, आप ड्राइंग में 45 मिनट का लगता है प्रैक्टिस करते हो, या 1 घंटा का करते हो, 1 घंटा उसमें गया तो 1.25 घंटा आपका मैथ बढ़ा है। आप कौन सा, तुम में से कौन लोग 25 के 25 मैथ बनाने वाले हो? तुम लोग बनाने वाले हो 10 गो 12 गो 14 गो, उसमें क्योंकि परसेंटाइल उतना ही में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसके हाँ बन जाए तो 25 बना लेना, बट अभी फिलहाल के लिए टारगेट रखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद, बाय।